मित्रों, आज लोकसभा चुनाव के मतदान का प्रथम चरण संपन्न हुआ। सर्वप्रथम हम इस प्रथम चरण में मतदान करने वाले देश के सभी प्रबुद्ध और जागरूक मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आने वाले चरणों के लिए हम सभी मतदाताओं से ये कहेंगे कि वो उसका अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज के इस प्रथम दिन के मतदान, प्रथम चरण के मतदान से पार्टी के पास जो फीडबैक आया है उससे बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एकजुट होती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में समर्थन की एक लहर दिख रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और उनके स्वघोषित नेता, क्योंकि कोई घोषित नेता तो है ही नहीं, राहुल गांधी जी के तथाकथित करंट की बिजली गुल नजर आ रही है। नफरत की दुकान के कोई भी सामान प्रभावी होते नजर नहीं आ रहे हैं। प्रथम चरण समाप्त होने तक एक बात और स्पष्ट हो गई कि पहले चरण का मतदान हो गया, परंतु उसके बाद भी, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने कहा है, राहुल गांधी जी अभी भी अमेठी से नामांकन करने का साहस बटोर नहीं पाए। यानी अब चुनाव शुरू हुआ नहीं, चुनाव का एक चरण हो गया और अभी तक वो साहस बटोर नहीं पाए हैं। ये आगाज ये बताता है चुनाव का कि अंजाम क्या होने वाला है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि देश के भिन्न भिन्न अंचलों में आज जिन 102 सीटों पे मतदान हुआ है उसमें मतदान की जो मनोभाव दिखा है वो एक मजबूत, निर्णायक सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देने के लिए बहुत दृढ़ता के साथ और गंभीरता के साथ उठता हुआ नजर आया है। और हम आश्वस्त हैं कि इस प्रथम चरण में पिछली बार से कहीं अधिक सीटें हम जीतकर अपने विजय के अंतर को प्रभावी और निर्णायक ढंग से बढ़ाने में सफल होंगे और एक लंबी छलांग हम उन राज्यों में मारने जा रहे हैं जहां अभी तक हमें अपेक्षाकृत रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। धन्यवाद। कोई प्रश्न? 102 सीटों पे चुनाव हुआ है, कितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हम इस बार एक लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं और उन राज्यों में जहां पर कि माना जाता था कि हम अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण नहीं है और जहां महत्वपूर्ण हो गए थे वहां हम स्वीप करने की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मतदान का रुझान दिख रहा है, देखिए, पश्चिम बंगाल एक विडंबनापूर्ण परिस्थिति है कि एक दौर में कभी उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव के दौरान जिस प्रकार की हिंसा होती थी, अब भारत के लगभग सभी राज्यों में वह हिंसा नियंत्रित हो गई है। सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी चुनावी हिंसा के समाचार आते रहते हैं। इस बार भी तृणमूल सरकार के लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया हिंसा करने का, चुनाव को बाधित करने का, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग की सतर्कता के चलते हुए अपेक्षाकृत नियंत्रण बेहतर बना रहा। तो मैं ये मानता हूं कि वहां की जनता, जब सुरक्षित वातावरण का आभास निकला है तो निश्चित रूप से उन्होंने बाहर निकलकर जो ये अधिक मतदान किया है, तो मैं मानता हूं कि ये प्रभावी रूप से कुछ कुछ वैसा संकेत देगा जैसा 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा था। तमिलनाडु में आप प्रतीक्षा करिए। मैंने कहा ना, इस बार हम लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जितना तमिलनाडु के में समय दिया है और तमिलनाडु को जिस दिल से समय दिया है। मतदान हो गया है, इसके उपरांत भी मैं कहना चाहूंगा, फिर चाहे भारत मंडपम के समक्ष नटराज की मूर्ति स्थापित करना हो जो तंजावुर से प्राप्त होती है, चाहे हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि थिरुवल्वर कल्चरल सेंटर हम पूरे विश्व में स्थापित करेंगे, फिर कच्चा थीवू का विषय हो या मछुआरों को किसान के रूप में मान्यता देकर उन्हें आर्थिक लोन देने की व्यवस्था, अथवा नावों की बीमा, अथवा डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में स्थापित करना हो, तो मुझे लगता है अगर आज की डेट में तमिलनाडु के विकास और गौरव को सही मामले में कोई पार्टी प्रतिनिधित्व कर सकती है तो वो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए।